हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2, जिसमें पहला क्वेश्चन है गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इसे हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है x-1 इज़ इक्वल्स टू 0। तो इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ -1 है, तो अगर यहाँ माइनस है तो हमें एक प्लस को ऐड करना है। जैसे यहाँ -1 है तो हम +1 को ऐड करेंगे दोनों साइड, इक्वल्स टू के लेफ़्ट साइड भी और इक्वल्स टू के राइट साइड भी। जैसे x-1 ये रहा क्वेश्चन। अभी यहाँ -1 है, इसलिए इसके साथ यहाँ +1 ऐड करेंगे और 0 के साथ भी +1 ऐड करेंगे। -1 और +1 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? x, सिर्फ x बचेगा और 0 + 1 मतलब 1। तो ये रहा हमारा फर्स्ट का आंसर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मतलब बी नंबर। क्या क्वेश्चन है? x + 1 इज़ इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन बी, x + 1 इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ -1 था तो +1 ऐड किए, उसी तरह यहाँ +1 है तो इसके साथ -1 ऐड करेंगे। जैसे सॉल्यूशन x + 1, ये तो लिखना ही है x + 1, साथ ही इसके साथ -1 लिखेंगे। +1 है तो -1 था तो +1 ऐड किए। इसके इक्वल्स टू के लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों साइड -1 करना है। 0 -1, तो यहाँ फिर से +1 से -1 ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x। और यहाँ 0 से -1 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा -1। ये रहा हमारा आंसर। उसी तरह सी देखते हैं, क्या है? x-1 इज़ इक्वल्स टू 5। x-1 इज़ इक्वल्स टू 5। यहाँ पर -1 है तो क्या करना है? +1। क्या करेंगे? x-1 लिखेंगे, उसके बाद -1 है तो +1 करेंगे। +1 इज़ इक्वल्स टू 5। यहाँ भी +1 करना है, इधर +1 किए तो यहाँ भी +1। क्या हो जाएगा? -1 से +1 ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचा? सिर्फ x हुआ और 5 + 1 6। ये हो गया हमारा आंसर। अब डी नंबर देखते हैं। डी में क्या है? x + 6 इज़ इक्वल्स टू 2। x + 6 इज़ इक्वल्स टू 2। इसमें क्या होगा? यहाँ +6 है तो हमें -6 दोनों तरफ करने हैं। x + 6 के साथ हमें -6 भी लिखना है दोनों साइड। 2 - 6। अब यहाँ +6 से -6 ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ x। और इधर इस 2 से छोटे वाले नंबर को जब बड़े वाले नंबर से माइनस करते हैं, 2 से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -4। 6 से 2 माइनस करते तो होता 4, लेकिन छोटे वाले नंबर को बड़े नंबर से माइनस करने पर -4 आएगा आंसर। अब ई नंबर देखते हैं। ई में क्या है? y - 4 इज़ इक्वल्स टू -7। y - 4 इज़ इक्वल्स टू -7। इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। इक्वल्स टू के बाद जो नंबर है उसे दो बार नहीं लिखना है। वेरिएबल के साथ जो नंबर रहेगा उसी नंबर को इक्वल्स टू के दोनों साइड लिखना है। मतलब -4 को ही यहाँ +4 एक बार लिखना है और इक्वल्स टू के बाद भी +4 लिखना है। अब इसे देखते हैं। सॉल्यूशन y - 4 साथ ही +4, क्यों? क्योंकि -4 था तो हमें +4 लिखना है। उसी तरह -7 + 4 यहाँ भी हो जाएगा। अब -4 से +4 ख़त्म, तो क्या बचेगा? y इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो 7 - 4, बड़े नंबर से छोटे को माइनस कर रहे हैं। 7 - 4 तो हो गया 3, पर यहाँ पर ये बड़ा वाला जो नंबर है उसके साथ माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। बड़ा नंबर में बड़े नंबर के साथ जो भी साइन रहता है उसे ही हम आंसर में लिखते हैं। ये हुआ आंसर। अब एफ़ नंबर देखते हैं। एफ़ में क्या है? y - 4 इज़ इक्वल्स टू 4। y - 4 इज़ इक्वल्स टू 4।
ये भी उसी तरह से बनेगा। -4 है तो एक +4 ऐड करना है हमें, y -4 के साथ +4 ऐड करेंगे, इस साइड भी +4 ऐड करेंगे तो -4 के साथ +4 ख़त्म हो जाएगा, बचेगा y = 4 + 4 8। ये हुआ आंसर। g और h उसी तरह से बनेगा, ये आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। अब हम आ जाते हैं सीधे 2 नंबर पे। 2 में क्या है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, माइनस और प्लस था, इसमें इनटू और डिवाइड आ जाएगा। जैसे ये 3l अभी मल्टीप्लाई है, 3 × l है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसे इस क्वेश्चन में 3 को डिवाइड करना है। जैसे 3l = 42 है, इसे हम दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड में 3 डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब बाई भी होता है, इसीलिए मैंने बाई लिखा है। अब डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 जो वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में है तो हमें डिवाइड करना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में -1 था तो +1 कर रहे थे, उसी तरह ये इनटू में है तो डिवाइड करेंगे, और अगर डिवाइड में रहेगा तो इनटू करेंगे। अब यहाँ देखिए ये l है, इस नीचे वाले 3 से ऊपर वाला l ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ सिर्फ l, और 3 से जब 42 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 14 हो जाएगा। तो ये रहा l = 14। इसमें एक और चीज़ है, लिखना है गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज़, मतलब हमें इसमें ये भी लिखना है, अगर हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा डिवाइड बोथ साइड बाई 3। यहाँ ऊपर में हमें लिखना पड़ेगा डिवाइड बोथ साइड्स विथ 3। हम 3 को दोनों साइड में डिवाइड कर रहे हैं। उसी तरह पहले वाले क्वेश्चन में भी यहाँ लिखना होगा, जैसे -+1 कर रहे तो यहाँ लिखना पड़ेगा ऐड 1 टू बोथ साइड्स, इसके बाद बनाना है। उसी तरह यहाँ -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। इसी तरह बाकियों में भी लिखना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी कर रहे वो। अब क्वेश्चन 2 का बी नंबर देखते हैं। बी में है b/2 = 6। अब यहाँ देखो डिवाइड में है, ये जो 2 है वेरिएबल के साथ जो नंबर है 2, ये डिवाइड में है तो अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 2 है तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2 इन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा b/2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काट सकता है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर को काट देगा, तो क्या हो जाएगा b = 6 × 2 = 12। अब सी नंबर देखते हैं, इसमें भी बाई में है मतलब इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ 7। वेरिएबल के साथ, याद रखें ये चीज़, वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसी को मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस या प्लस करना होता है। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा p/7 × 7, इस साइड भी × 7, दोनों साइड × 7 कर देंगे तो क्या होगा, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर को काट देगा, तो क्या बचा सिर्फ p = 7 × 4 = 28। अब डी नंबर देखते हैं, इसमें ये मल्टीप्लाई में है तो अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो लिख देते हैं डिवाइड बोथ साइड्स विथ 4 से दोनों साइड को डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 4x/4 = 25/4। अब ये नीचे वाला 4 ऊपर वाले 4 को काट देगा तो क्या बचा, x = 25/4। ये रहा आंसर। अब हम ई नंबर देखते हैं, इसमें भी 8 मल्टीप्लाई में है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 8 को दोनों साइड में, तो लिख देते हैं डिवाइड बोथ
साइड्स विथ 8। तो क्या हो जाएगा 8y/8 इज़ इक्वल्स टू 36/8। दोनों तरफ 8 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला 8 नीचे वाले 8 को काट देगा, और इधर 36 और 8 को काटने पर हम इसे 4 के टेबल से काटते हैं। तो 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। तो क्या बचा y इज़ इक्वल्स टू 9/2। अब f नंबर देखिए, f थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। इसमें पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पता क्या होता है तो पहले वो बता दूँ। जैसे z/3 इज़ इक्वल्स टू 5/4। तो पहले तो देखिए क्रॉस, नाम में ही इसका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस नाम से ही आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर एक क्रॉस होगा और मल्टीप्लाई होगा। तो इसे कह सकते हैं z के साथ ये 4 मल्टीप्लाई होगा और इस 3 के साथ ये 5 मल्टीप्लाई होगा। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। z के साथ ये 4 मल्टीप्लाई होगा, इस 3 के साथ ये 5 मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, z इंटू 4 मतलब हो जाएगा 4z। z इंटू 4 हो जाता है 4z इज़ इक्वल्स टू यहाँ बीच में रहेगा 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 मतलब क्या हो जाता है 15। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 15। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा ये एक, 4z इज़ इक्वल्स टू 15। तो हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि हमें इसमें स्टेप्स भी लिखने हैं तो पहले लिख देते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 4z, ये इंटू होके बन जाएगा 4z इंटू इज़ इक्वल्स टू 15। तो डायरेक्ट लिखेंगे 4z इज़ इक्वल्स टू 15। अभी ये हमारा देखिए बाकियों की तरह ही एक इक्वेशन बन गया, जैसे बाकी सब है उसी तरह से ये भी एक इक्वेशन बन गया। अब इस वेरिएबल के साथ 4 है, मल्टीप्लाई में है, तो हम डिवाइड करेंगे 4 को। फिर से लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड्स विथ 4। दोनों साइड में 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4z/4 इज़ इक्वल्स टू 15/4। अब ये 4 इस 4 को काट देगा तो क्या बचा, z इज़ इक्वल्स टू 15/4। ये हो गया हमारा आंसर। उसी तरह से ये g नंबर भी बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से a से 15 को इंटू करना है तो क्या बन जाएगा 15a, और ये दोनों इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 35। 5 इंटू 7 35। बाकी आप इसे g नंबर को और h नंबर को खुद से ट्राई करिए। अब देखते हैं 3 नंबर। 3 में क्या है, गिव द स्टेप्स यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इसमें भी सेम है, लेकिन बस इसमें क्या है कि प्लस माइनस भी है और साथ में मल्टीप्लाई और डिवाइड भी है। तो इसे 2-3 स्टेप्स में करना है। जैसे पहले क्या करेंगे, पहले हमारा स्टेप 1 क्या रहेगा, जो -2 है उसके साथ +2 भी ऐड करेंगे। यहाँ -2 है तो इसके साथ +2 ऐड करते हैं। जैसे ये हमारा बन जाएगा स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होगा, -2 के साथ +2 भी ऐड करना है। तो क्या लिखेंगे, ऐड 2 इन बोथ साइड्स। माइनस है इसलिए प्लस कर रहे, ऐड कर रहे। तो क्या हो जाएगा 3n - 2, ये क्वेश्चन है, और साथ में ऐड 2, ऐड का मतलब +2। ये हम +2 यहाँ ऐड करेंगे और इक्वल्स टू के बाद भी ऐड करेंगे। अब क्या हो जाएगा 3n -2 से +2 ख़त्म हो जाएगा, -2 से +2 ख़त्म। तो क्या बच गया 3n इज़ इक्वल्स टू 46 + 2 बन जाएगा 48। अब क्या करना है, अब यहाँ देखिए वेरिएबल के साथ 3 इंटू में है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमारा बन जाएगा स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, डिवाइड 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड 3 इन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा 3n/3 और 48/3।
ये नीचे वाले 3 ऊपर वाले 3 को ख़त्म कर देगा तो बचा n। अब 3 से 48 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, हो जाएगा 16। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन बी देखते हैं। इसमें भी पहले +7 है तो हम इसमें -7 को ऐड करेंगे। तो हमारा स्टेप 1 क्या हो जाएगा, subtracted 7 from both side। तो क्या बन जाएगा, 5n + 7 के साथ सब्ट्रैक्ट मतलब -7 करना है दोनों साइड में। तो 17 - 7, ये +7 -7 को ख़त्म कर देगा तो क्या बचा, 5n = 17 - 7 हो जाता है 10। अब ये मल्टीप्लाई में है तो अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा स्टेप 2 क्या हो गया, डिवाइड बोथ साइड्स विथ 5। हमें 5 से दोनों साइड को डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, 5m/5 = 10/5। तो ये 5 इस 5 को काट देगा और ये 5 10 को काट देगा 2 बार में। तो यहाँ सिर्फ बचा m और 2, ऊपर का 2। तो आंसर में क्या हो जाएगा, m = 2। सी नंबर देखते हैं। सी में पहला क्या है, ये /3, ये पहले /3 को हटाते हैं यहाँ से, मतलब /3 है तो पहले मल्टीप्लाई 3 करेंगे। तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ 3 को बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2p/3 × 3 और इधर भी 40 × 3। तो अब ये नीचे वाले 3 ऊपर वाले 3 को काट देगा तो क्या बचा, 20p = 4 3 जा 12, 120, 4 × 3 12 और ये 0 लिख दिया। अब क्या, अब ये 20p के साथ मल्टीप्लाई में है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हमारा स्टेप 2 क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बोथ साइड्स विथ, किस नंबर से डिवाइड करना है, 20 से, विथ 20। तो क्या हो जाएगा, 20p/20 = 120/20। तो अब ये 20 इस 20 को ख़त्म कर देगा तो क्या बचा, सिर्फ p, और इस साइड में इसे एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो को काट सकता है, एक नीचे वाला ज़ीरो ऊपर वाले ज़ीरो को काट सकता है। तो क्या बचा, 12/2, 12/2। अब ये 2 इसको 6 बार में काट देगा, 2 6 जा 12 होता है। तो अब क्या बचा, p = 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 3 नंबर का D इसी तरह से है, एकदम C के जैसा ही है, इसे आप खुद से ट्राई करें। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा जैसे 1 to 3 बना। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, 10p = 100। तो यहाँ देख सकते हैं 10 × p, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्या नंबर डिवाइड करेंगे, जो नंबर वेरिएबल के साथ है, मतलब 10 को डिवाइड करेंगे दोनों साइड। तो लिख लेते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स विथ 10। तो क्या हो जाएगा, 10p/10 = 100/10। तो अब ये 10 इस 10 को ख़त्म कर देगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया एक नीचे वाला ज़ीरो ऊपर वाले ज़ीरो को काट सकता है। तो क्या बचा, 10/1, p = 10/1 बचा। तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए सिर्फ p = 10 हो जाएगा। अब b वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें b नंबर क्या है, 10p + 10 = 100। अब क्या, अब इसमें 2 स्टेप्स में बनेगा। पहला वाला क्वेश्चन एक ही स्टेप में ख़त्म हो गया, पर ये क्वेश्चन 2 स्टेप में बनेगा। कैसे, पहले हमारा होगा स्टेप 1, जो कि इस +10 को -10, इसमें +10 से -10 को ऐड करना है।
स्टेप 1 क्या होगा, ऐड 10 इन बोथ साइड्स। तो +10 के साथ -10 भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10p + 10, इसके साथ -10, अच्छा यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, सॉरी यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्टेड 10, तो क्या होगा, इक्वल टू के दूसरे साइड भी -10 हो जाएगा। अब ये +10 -10 को ख़त्म कर देगा, तो क्या हुआ, 10p = 100 से 10 माइनस होगा तो हो जाएगा 90। अब ये हो गया हमारा स्टेप 1। फिर स्टेप 2 इसी तरह से होगा। स्टेप 2 में क्या है, 10 p के साथ मल्टीप्लाई में है तो हमें डिवाइड करना है। क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स विथ, किस नंबर से डिवाइड करना है, 10 से, वेरिएबल के साथ जो नंबर रहता है उसी से डिवाइड करना है, विथ 10। तो क्या हो जाएगा, 10p/10 = 90/10। नीचे वाला 10 ऊपर वाले 10 को ख़त्म करेगा और एक ज़ीरो, नीचे वाला ज़ीरो ऊपर वाले ज़ीरो को ख़त्म कर सकता है। तो क्या क्या बच गया, p = 9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सी नंबर में क्या है, p/4 = 5। इसमें एक ही स्टेप में बन जाएगा। तो यहाँ डिवाइड में 4 है तो हमें मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ 4। तो क्या हो जाएगा हमारा, p/4, अच्छा ऐसे लिखते हैं, p/4 × 4, 4 को यहाँ भी इंटू करेंगे और इस साइड भी इंटू करेंगे तो ये नीचे वाला 4 ऊपर वाले 4 को ख़त्म करेगा। तो क्या बच गया हमारा, p = 5 4 = 20। अब आप देखिए, डी नंबर बिल्कुल उसी तरह से है, बस यहाँ पर -p लगा हुआ है। तो ये खुद से ट्राई करके देखिए, बन जाएगा। हम ई नंबर बनाते हैं। ई में क्या है, 3p/4 = 6। तो ये 2 स्टेप में बनेगा। तो पहला हमारा स्टेप 1 क्या होगा, ये नीचे बाई 4 को × 4 से ऐड करेंगे। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड में 4 है तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे। मल्टीप्लाई, पहला स्टेप, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ 4। तो क्या बन जाएगा, 3p/4 × 4 और साथ ही 6 के साथ भी × 4। तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ये वाला ऊपर वाला कट गया, फिर 3p = 6 4 = 24। अब वेरिएबल के साथ जो नंबर है, मतलब ये 3, इस 3 को अभी ये मल्टीप्लाई में है तो हमें डिवाइड करना है। हमारा स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2, डिवाइड बोथ साइड्स विथ 3। 3 को बोथ साइड में डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, 3p/3 = 24/3। ये कट गया, बचा क्या, p = 3 8 = 24। 3 8 = 24 होता है, इसलिए ये 24 कट जाएगा। तो क्या बचा, p = 8। ये हो गया हमारा आंसर। अब बाकी के क्वेश्चंस भी आप देखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। तो ये सब आप ट्राई करके देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।